एंट्री हो चुकी है अपनी नॉर्वे में। तो ये मेरी बाइक का भी रियर टायर फिनलैंड में है और फ्रंट टायर नॉर्वे में है। रोड इतनी सही दिख रही है ना सामने तक, पर मैं इस पूरी रोड में सिर्फ पेट्रोल पंप ढूंढ रहा हूँ। ट्रांजिशन ही हो गया यार। फिनलैंड में 6:30 हो रहा है, टाइम ट्रैवल कर रहे हैं हम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर और मैं हूँ इस टाइम पे फिनलैंड की एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन लेक इनारी पर। फिनलैंड में राइड करते हुए हम लोगों को ऑलमोस्ट आज शायद 7th डे है और 6 दिन जो हमें बारिश मिली है वो आप लोग देख ही रहे हो पिछले व्लॉग्स में। आज फाइनली जाके थोड़ी सी धूप निकली है। वैसे तो जब से हम लोगों ने हेलसिंकी से स्टार्ट किया है तब से रास्ते में इतनी लेक्स मिली हैं। फिनलैंड इज़ लाइक ऑल अबाउट फॉरेस्ट एंड लेक्स, पर लेक इनारी जो है ये मेरी आइटनरी में काफ़ी टाइम से थी क्योंकि फिनलैंड की ये वन ऑफ द बिगेस्ट लेक है। और आज धूप निकली है तो उसके कलर्स भी उतने प्यारे दिख रहे हैं ना। स्काई का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, पानी एकदम ब्लू दिख रहा है और फिनलैंड की जो ऑटम वाली ब्यूटी है वो येलो कलर के ट्रीज भी दिख रहे हैं। तो ज्योग्राफिकली अगर बताऊं तो लेक इनारी आती है फिनलैंड के ऑलमोस्ट नॉर्थ में। इसके आगे शायद सिर्फ 200-250 किलोमीटर का रास्ता और बचता है फिनलैंड में और आप फिनलैंड की नॉर्दर्न मोस्ट टिप पर पहुंच जाते हो। पर हमें जाना है नॉर्वे की, या मैं बोलूं कि वर्ल्ड की नॉर्दर्न मोस्ट रोड पर, जो कि है नॉर्डकैप में, और वो भी है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 400 किलोमीटर दूर। तो कल शाम को जब हम लोग इनारी पहुँच रहे थे उस टाइम पर रास्ता इतना प्यारा दिख रहा था ना, हर जगह से रिवर बहती हुई दिख रही थी। रिवर थी, स्ट्रीम थी, मेरे को नहीं पता, पर समझ में आ रहा था कि इनारी बहुत ही प्यारी लोकेशन होने वाली है। इनारी एक्चुअली फिनलैंड की प्राइम लोकेशन है, काफ़ी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख रहे थे तो सिर्फ 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिखा रहा था और हर प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग हो रही थी 25,000 के अराउंड से। तो जो हम लोगों ने अपार्टमेंट लिया वो एक 1 BHK स्टूडियो सेटअप टाइप का था और वो हम लोग को पड़ा है 19,000 का एक रात के लिए। तो इनारी एक्सपेंसिव तो बहुत ज़्यादा है, जबकि अभी ऑफ सीज़न है। यहाँ पर जब विंटर्स आएगा तब सीज़न आता है क्योंकि ये लेक वगैरह फ्रोजन हो जाती है, बहुत सारे विंटर स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पे तो आई थिंक रेट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आज धूप निकली हुई है, स्काइज क्लियर हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे और आज यहाँ से हम लोग निकलेंगे नॉर्डकैप के लिए। तो नॉर्डकैप पर एग्जैक्टली हम लोग कहाँ जाएंगे वो अभी तक डिसाइड नहीं किया है। 2-3 लोकेशंस देख के रखी हुई है नॉर्डकैप के रास्ते पर। यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर्स के बाद से ही नॉर्वे का बॉर्डर कनेक्ट हो जाएगा और हम लोग नॉर्वे में एंटर कर जाएंगे, जो कि है इस ट्रिप पर, या फिर बोलूँ मेरी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड लोकेशंस। कब से मुझे इंतज़ार था, कब से 2019 से प्लान कर रहे थे नॉर्वे करना है अपनी बाइक पे, और आज हम नॉर्वे एंटर कर जाएंगे अपनी बाइक पर। तो फिलहाल यहाँ से अब आज की राइड स्टार्ट करेंगे इस बहुत ही अमेजिंग लोकेशन से, एक बहुत ही अमेजिंग कंट्री नॉर्वे के लिए। तो आज की जो लोकेशन हम लोगों ने लगाई है वो है, शिखा कौन सा बॉर्डर है? करेगा नहीं लिखा है यहाँ पे, देखो 98 किलोमीटर। पर बॉर्डर तो मेरे ख्याल से नॉर्वे एंट्री के और भी होंगे, हमें जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में यही बॉर्डर है। वाह, पूरे फिनलैंड में आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग धूप में चल रहे हैं। हाँ, फर्स्ट डे फिर भी चल आई थी जब, और धूप निकल आई है तो ठंड और लग रही है। वो होता ही है, पर अच्छा लग रहा है यार। हाँ। बारिश में वो भीगे भीगे से वो लगता रहता है। वही तो, और देख भी नहीं पाते, कुछ इधर उधर कर भी नहीं पाते। 32 किलोमीटर स्ट्रेट। देखो इनारी से निकलती फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया। पता नहीं यार नॉर्वे में फॉरेस्ट इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहाड़ मिलेंगे, fjords मिलेंगे, fjords नहीं मिलेंगे। That's pronounced as yachts. या Okay. पर फॉरेस्ट देखो वापस थोड़ा ग्रीन से ही हो रहा है। ठंड बहुत हो रही है। तो मैं टेम्परेचर चेक कर रहा था, 1 डिग्री है यहाँ पे, 1 डिग्री। एकदम वैसी ठंड है जैसे बर्फ पड़ने के बाद की जो ठंड होती है ना। हाँ, एकदम वैसी ठंड है, चिलचिलाती। इंडिया में 1 डिग्री में पता नहीं निकलने का भी नहीं सोचते हम उधर, छोड़ो कौन जाएगा।
आसमान दिख रही है शिखा, कितना साफ है। आज एकदम क्लियर स्काईज है। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिख रहा था मैं यहाँ पे, 25 दिखा रहा था। वेरी गुड। वेरी गुड नहीं, उस पर तो लिखा रहा था गुड। हाँ की हवा तो बहुत साफ पॉपुलेशन नहीं है, पोल्यूशन नहीं है। और जंगल ही जंगल, कितने पेड़, कितनी ग्रीनरी। तो वीर सीधे रास्ता निकल गया, ये फिनलैंड के नॉर्थ के लिए निकल गया और यहाँ से अब नॉर्वे का बॉर्डर रह गया है 67 किलोमीटर। शिखा एकदम सीधी रोड चली जा रही है शिखा, हाँ नॉर्वे के लिए। कितनी देर रुक लिए शिखा हम यहाँ पे? करीबन 1 घंटा। 1 घंटा? हाँ। पर थी यार, ये क्या जगह दिख रही थी ना, क्या सीधी रोड चली आ रही है और सामने की तरफ चली जा रही है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, हम इतने डेंस फॉरेस्ट में इतनी देर से रुके हुए थे और हमें किसी चीज का कोई डर नहीं था कि कोई जंगली जानवर आ जाएगा, कोई वाइल्ड एनिमल आ जाएगा, कुछ नहीं। हाँ बोला तो उन्होंने, यहाँ पे सिर्फ रेनडियर और मूजी है, यहाँ पे है नहीं जानवर। अपन बैंगलोर के पास में बंदीपुर फॉरेस्ट क्रॉस करते थे, वहाँ पे 5 मिनट भी नहीं रुक सकते अंदर। 5 मिनट क्या, मतलब व्हीकल रोक ही नहीं सकते आप। वहाँ तो रोड पे ही कितने जानवर दिख भी तो जाते हैं। पर यहाँ पे एनिमल्स है ही नहीं यार, बिल्कुल भी। यहाँ पे उन्होंने बोला था सिर्फ रेनडियर और मूजी है। वो भी नहीं आते। वो अच्छी बात है, नहीं आते। हाँ वो अलग बात है। ना ही आए यार अपने यहाँ कोई फॉरेस्ट ले लो, कोई फॉरेस्ट, टाइगर होगा, नहीं तो लायन होगा, नहीं तो ब्लैक पैंथर होगा, डियर्स होंगे, एलिफेंट होंगे, राइनोज होंगे। हर फॉरेस्ट में अपने यहाँ कुछ ना कुछ है। एक्सट्रीम ले लो, स्पीति चले जाओ तो स्नो लेपर्ड है। हाँ यहाँ पे कुछ है ही नहीं रेनडियर और मूस के अलावा। हाँ बस वही है। पता नहीं क्या चीज़ है। तो डाउनस्लोप देखा था तूने? हाँ भाई खतरनाक। मेरे मतलब पेट में गुदगुदी हो गई, मुझे लगा बाप ये क्या हो गया। पर एक बात बता, हाँ बता। इस रोड पे भाई यार अकेले जाना, इतना जंगल फिनलैंड का, हाँ डर लगेगा। पर मुझे वो बता, इस जगह पे तेरे को किस चीज का डर लगेगा? नहीं मुझे तो नहीं लगेगा किसी भी चीज का, क्योंकि मैं और शिखा होते हैं ना तो हम आपस में बात करते रहते हैं। मैं नहीं होता, जब मैं कुंडला गया भाई 4 घंटे इंसान नहीं देखा। यहाँ तो रोड है, गाड़ियाँ दिख रही हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो यहाँ पे है नहीं। उसके अलावा तो बस यही डर लगेगा कि चल यार बाइक में कुछ नहीं हो बस। बस सिर्फ एक ही चीज का, बाइक को कुछ नहीं होना चाहिए, चलती रहे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्योंकि अगर यार आगे पीछे किसको बोलेगा, यहाँ पर ना पैदल जा सकता ना सामान छोड़ सकता बाइक का। कुछ बेनिफिट तो होते ही हैं साथ में, अगर कोई दूसरी बाइक होती है तो नो डाउट। यार क्या दिख रही है यार भाई, मतलब हर दूसरी रोड एकदम शानदार दिख रही है और जगह जगह पर लेक्स हैं। यहाँ पे। पानी तो इतना बना हुआ है और पानी पीने वाला कोई नहीं जानवर। यार ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल भी तेरे से बात पूछी था, शिखा यही वो कर रहे थे। फॉरेस्ट है तो। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, तो यहाँ भी फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह है नहीं, तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो एक्चुअली यहाँ जानवर नहीं होंगे। या तो यहाँ के वेदर की वजह से नहीं है। ऐसा तो वेदर नहीं है ऐसा कि जो इंडिया में वेदर ना हो। नहीं यार, ये तो आर्कटिक के पास में है, एक्सट्रीम हाँ। कोल्ड है। यहाँ पे वैसे भी वाइल्ड लाइफ कम है, वही तो। बेयर्स तो हो ही सकते हैं यार। बियर तो ऑब्वियसली, बियर तो नॉर्मल चीज है यार। ऐसे नॉर्मल चीज मत बोलो, भी निकलना है कहीं से। अरे एक बार दिखा था शिखा को। हाँ, मुझे रोमानिया में दिखा था, मेरे साथ यहाँ बैठा हुआ था। अटैक किया था हमारे ऊपर। हाँ। कहते पेट्रोल की कितनी रेंज रह गई है तेरी अभी, ये बता। मेरी दिखा रहा है 6 किलोमीटर की। और यहाँ से बॉर्डर कितना दूर है? 6.7। आज किस्मत से पहुंचूंगा मैं एकदम नॉर्वे। 0 के बाद भी चल जाती है यार, 3-4 किलोमीटर चल जाती है। ओए यार रोड इतनी सही दिख रही है ना, सामने बोर्ड लगा हुआ है, पता नहीं तो देखा नहीं देखा। पेट्रोल पंप ढूंढ रहा हूं, उस पर लिखा था 10 डिग्रीज इंक्लाइन। भाई क्या शानदार सीधी रोड चली जा रही है, पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा कहीं। ओ भाई
500 मीटर पे पेट्रोल पंप है भाई। नॉर्वे से ज़्यादा इंतज़ार था पेट्रोल पंप का मुझे। अरे कहाँ है? ये आएगा ना जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, उसके ऊपर बादल जो है वाइट वो देखिए जब आएगा। सही में यार एकदम वाइट चमक रहा है, एकदम वाइट। सीओ के मार्केट भाई, कॉफ़ी ले लेते हैं। पहुंच गए। पेट्रोल पंप पर ही होटल भी बना हुआ है। सही है भाई। ओह, अंदर घुसती ना एकदम पता लग जाता है कि टेम्परेचर में डिफरेंस। अंदर इतनी राहत है ना कि लोग हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हमारे हाथ काँप रहे हैं। कॉफ़ी लिए यहाँ पे और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी पेट्रोल पंप पे आया हूँ। ये लग रहा है किसी बड़े 5 स्टार होटल की लॉबी में या रेस्टोरेंट कैफे में बैठा हूँ। पेट्रोल पंप पे यहाँ पे सब कुछ होता है, मैं काफ़ी बार बता ही चुका हूँ। तो एक फ्यूल पंप है, यहीं पर होटल है, यहीं पर कैफ़े है। फटाफट कॉफ़ी पीते हैं और पेट्रोल तो मैंने पड़वा ही लिया है, बाहर जाके बाहर के व्यूज़ लेकर हूँ। ये पीछे तक बोर्ड पर क्या लिखा है? ये जो रिवर दिख रही है ना चिका, यही है क्या बॉर्डर? यस। तो ये मेरी बाइक का भी रियर टायर फिनलैंड में है और फ्रंट टायर नॉर्वे में है। ये जो पीछे मेरे रिवर बह रही है, इस रिवर के एकदम बीच से बॉर्डर जाता है। तो अभी जहाँ पर हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे वहाँ पर मैंने ऐसे ही चेक किया कि यार बॉर्डर कितना आगे रह गया है, और मैंने देखा कि यार रिवर के पास से जा रहा है, पर मुझे आइडिया नहीं था कि कितना आगे होने वाला है। ये बहुत पास में दिख रहा था, एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर पर ही था। यहाँ पे कोई भी ना ऐसा डिमार्केशन नहीं है, कोई भी ऐसा टोल टाइप नहीं बना हुआ है, एकदम पतला सा ये ब्रिज है इस रिवर पे। और यहाँ पर ही ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है जिसपे एक तरफ लिखा हुआ है नॉर्गे, नॉर्वे, नॉर्जे। ये चिका के पीछे बोर्ड दिख रहा है, ये है फिनलैंड और हम लोग हैं अभी फिनलैंड में, नॉर्वे में। और नॉर्वे हमारी पता नहीं यार 10th कंट्री है, 11th कंट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी खुशी देख के समझ में आ जा रहा होगा कि नॉर्वे मोस्ट अवेटेड कंट्री है। अपनी बाइक के साथ में हम पहुंच चुके हैं अब नॉर्वे, और कल से जो कहर होने वाला है ना, बस मौसम सही रहे। फिलहाल यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि जहाँ हमें जाना है वो जगह है अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर। पर सनसेट हो जाए और ठंड बहुत बढ़ जाए इसके पहले यहाँ से निकलते हैं आज की डेस्टिनेशन के लिए। तो भगवान से एक ही चीज़ प्रे की थी कि फिनलैंड में एक दिन मौसम सही हो जाए और सनसेट देखने को मिल जाए, और किस्मत देख आज सनसेट नॉर्वे और फिनलैंड के बॉर्डर पे देखा है हमने। नॉर्वे का पहला सनसेट और फिनलैंड का भी पहला सनसेट एक्चुअली। क्लाउड्स तो क्या ही हो रहे हैं यार, अलग ही सीन चला हुआ है। शिखा राइट पे देख अपने। अरे ये कहाँ से आ गई? भेड़ है? ओह, यार सोच शिखा, हमने कितना जंगल क्रॉस कर लिया, कुछ भी नहीं दिखा हमें पूरे फिनलैंड में। वाव। और नॉर्वे आते ही कितनी क्यूट है। नॉर्वे आते ही ऐसा लग रहा है लाइफ दिखने लग गई फॉरेस्ट में। शिखा नॉर्वे तो एंटर कर ही गए हम, रुक जाए यहीं पे। वैसे भी नॉर्वे में रुकते रुकते जाना है ना, नॉर्ड कैप क्रॉस करना ना सबसे। हाँ यार, पर ये पता है कि फार्म स्टे टाइप दिख रहा है, बहुत ही मस्त दिख रहा है। सामने होगा पक्का कोई। पर एक्चुअली यार मतलब फिनलैंड से नॉर्वे में एंटर करते ही ऐसा लग रहा है कि क्या सही वेलकम हुआ है। हेलो बाय। लाइफ दिखने लग गई। ये देख, ये जगह बोल रहा था मैं अभी, दिख रहा ना लेक सेल्वी। सेल्वी नहीं है, लेक सेल्व, लक्सेल्व, 90 किलोमीटर। लक्सल। ओ यार, नॉर्वे एंटर करते ही भाई ये भगवान का इशारा है यार। ये तो चिका अनबिलीवेबल हो गया। बहुत मस्त शुरुआत मतलब हुई नॉर्वे की। कब यार, पता नहीं कब रेनबो लास्ट देखा था, और मैं कल ही परसों किसी की रील में ना नॉर्वे में रेनबो देख रहा था। लो हमने भी देख लिया। एंटर करते ही हाँ। क्रेजी यार। नॉर्वे मतलब इससे अच्छी तो एंट्री क्या हो ही नहीं सकती। क्या ड्रास्टिक डिफरेंस हो गया पर सच में लैंडस्केप्स में। हाँ यार, फॉरेस्ट लैंडस्केप चेंज हो गया ऐसा लग रहा है। फॉरेस्ट चल रहा है। ऐसा नहीं था फिनलैंड, बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं था फिनलैंड, कहीं भी नहीं। हाँ, फिनलैंड में पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट चल रहा था। नॉर्वे में एंटर करते ही चेंज हो गया सब। एक तो मौसम भी सही है, जो अभी वो फार्म भी दिखा जहाँ पे वो दिख रही थी भेड़ें इतनी सारी, हाँ। वैसा भी कहीं कुछ फार्म वार्म फिनलैंड में कुछ नहीं था। नहीं था। और बॉर्डर से मुश्किल से हम लोग 2 किलोमीटर आगे आए होंगे, हाँ। और उतने में वो फार्म दिख गया, भेड़ें दिख गई,
रेनबो दिख गया। 1 किलोमीटर आगे बढ़ते ही रेनबो दिख गया, स्काई में कलर दिख गए बढ़िया, खतरनाक हो गया एकदम। ट्रांजिशन ही हो गया यार। रेनबो यही बताने आया है कि अभी तो धूप दिख रही है पर बारिश भी होगी, धूप और बारिश होती है तभी आता हूँ मैं। क्या दिख रहा है सामने पर, खतरनाक कलर्स अलग ही दिख रहे हैं एकदम नॉर्वे के। सही में, पर इतनी देर में भी लांबा आ नहीं पाया है, कहाँ रह गया भाई पहले तो फिर मैं अपना बताता हूँ तेरे को। भाई नॉर्वे में जो वेलकम हुआ है ना यार, क्या ट्रांजिशन हो गया भाई। तूने पता नहीं तूने कितना क्या देखा। हाँ, मेरा कुछ ध्यान नहीं चल रहा, बस मैं ऊपर स्काई को देख रहा हूँ, व्हाइट क्लाउड देख रहा हूँ, ऑरेंज क्लाउड देख रहा हूँ, नीचे विलेजेस देख रहा हूँ, लेक देख रहा हूँ। अभी तूने बोला ना ट्रांजिशन वाली वर्ड, एग्जैक्टली वही, एग्जैक्टली। अब बताऊं तूने क्या मिस किया इन सब में। क्या मिस कर एक दिया चीज, मैंने? रेनबो। अरे हाँ, रेनबो था रास्ते में। रेनबो था। नॉर्वे में जो वेलकम हुआ है यार भाई, अल्टीमेट अल्टीमेट, मतलब- दिल खुश हो गया। भगवान ने एकदम स्वागत किया है तुम्हारा। फिनलैंड में 6:30 हो रहा है। फिनलैंड में 6:30 हो रहा है और नॉर्वे में हाँ, हम 1 घंटा पहले आ गए। टाइम ट्रैवल कर रहे हैं हम। सही डिस्टेंस कवर कर लिया हमने। हाँ, हम 8:30 पे पहुंचने वाले थे, हम 5:30 पे। अब हम 7:30 पे पहुंच रहे हैं। वाह 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 वाह। तो अभी मेरे इसमें गूगल मैप्स में फिलहाल ऑफलाइन है तो दिखा रहा है 8:37 पे पहुंचेंगे। नहीं, और उसके- हम 7:37 ही पहुंच जाएंगे। वाह यार सही है भाई सब। 1 घंटा कवर कर लिया हमने। फिर क्या लगाते हैं बाइक यहीं पे, ड्रोन शॉट मारते हैं, सनसेट तो हो ही रहा है। एक कदम चल के हम फिनलैंड से नॉर्वे भी आए और हमने 1 घंटा भी बचा लिया। वापस पर वही टाइम जोन आ गया। कहाँ से चेंज हुआ था? लिथुआनिया से चेंज हुआ था। हाँ, बाल्टिक से चेंज हुआ था। ये सही जगह दिख रही है यार, यहाँ का पेट्रोल पंप। सब कुछ ही दिख रहा है इधर भी। उधर तो फिनलैंड में कुछ था ही नहीं यार लास्ट 100 किलोमीटर में। हाँ, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बॉर्डर पे गांव बसा दिया है। प्यारे प्यारे घर और दिख रहे हैं अब यहाँ पे। हाँ यार, ये तो एकदम, ये लोग बॉर्डर तक पहुंच गए, वो लोग बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। कैफे, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, दूसरा पेट्रोल पंप पड़ गया बताओ इतनी देर में। सर्कल के, हाँ, बैरियर रोड। ओए यार, अबे करेंसी भी चेंज हो गई क्या? हाँ हो गई ना, करेंसी चेंज हो गई। यहाँ की है ना अलग कुछ करेंसी, यहाँ की नॉर्वे क्रोना। क्योंकि यहाँ पेट्रोल का रेट दिखा रहा है 20 पॉइंट कुछ। 20 पॉइंट कुछ। तभी तो मैंने बोला करेंसी चेंज हो गई क्या। वाह 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 घर वर दिख रहे हैं यार। मैं तो चलो बताओ, फिनलैंड में पिछले 100 किलोमीटर से कुछ दिख ही नहीं रहा था। अरे वही यार, एक्चुअली मतलब फिनलैंड में ऐसा लगने लगा था पता नहीं हम जंगल में चले जा रहे हैं यार, जंगल में चले जा रहे हैं। भाई ये रोड के एंड पे क्या दिख रहा है? बादल दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, बादल तो नहीं है। कुछ नहीं पता सामने क्या दिख रहा है, पर जो भी दिख रहा है ना अल्टीमेट दिख रहा है कि बादल है भाई, पहाड़ है। इसके टॉप पे हल्की हल्की सी दिख रही है बर्फ। टॉप पे दिख रही है, लग तो मुझे भी रहा है, वो बीच में छोटी छोटी कह रहा है ना। यस, वो है टॉप पर बर्फ और सामने बीच में चांद। वाह, अरे वाह। गोप्रो में नहीं आ रहा होगा ना ये चांद? पता नहीं यार। यार वही बात है ना, जो आंखें देख सकती है ना रियलिटी में, हाँ, वो लेंस से नहीं देख सकते यार। और तो लेफ्ट देख, लेफ्ट पे सी आ गया और राइट पे देखो, अब देखो स्काई के कलर राइट पे, सनसेट के स्काई के कलर जबरदस्त हो रहे हैं। सामने पहाड़ों पे बर्फ दिख रही है, अनबिलीवेबल हो रहा है यार। भाई क्रेजी सीन हो रखा है यार। भाई इतना सुंदर स्काई, इतने प्यारे कलर्स, मतलब अलग ही लेवल हो गया है नॉर्वे। इतना प्यारा सनसेट ना,
सही में भाई क्या सनसेट था ये। मैं बोल रहा था भाई ऐसा सनसेट मेरे को याद नहीं, मैंने लाइफ में इतने कलर सनसेट के कब देखे थे। तू सोच, तू ज्यादा सनसेट लवर है मेरे से ज्यादा। अगर तू ये बात बोल रहा है तो जस्ट मेरा सोच कि मेरे लिए कितनी बड़ी चीज रही होगी ये। सच में और अपन सोच के निकले थे कि 7:30 बजे हम ओल्डर फजोर्ड पहुंच जाएंगे। अब 7:30 बजे वो लक्सेल भी नहीं पहुंच रहे। पर हमने अपार्टमेंट बुक कर दिया ना। हाँ लक्सेल में कर दिया। यहाँ से कितना दूर है वो? 51 किलोमीटर। यहाँ 51 दिखा रहा है, 41 मिनट्स। 1 किलोमीटर पे वॉशरूम का बोर्ड लगा हुआ है, लिखा था WC 1 किलोमीटर। ये लोग अलग दुनिया में चल रहे हैं भाई। वो वायरल रील्स नहीं देखी है नॉर्वे की, जिसमें यहाँ पे क्या तगड़े तगड़े वॉशरूम है उसकी है। नॉर्वे में ऐसा क्या? स्पेशल वॉशरूम। हाँ और क्या, ये वाला भी सही लोकेशंस पे वॉशरूम। आ गया, पहुंच गए हम लोग लक्सेल। और अभी एकदम अंधेरा टाइप तो नहीं हुआ है। कैंपिंग लिखा तो कैंपिंग हुआ है, पर हमने तो वही कॉटेज कराई है ना। कॉटेज तो सामने बनी हुई है। कॉटेज है आगे। कॉटेज है पर कैरावान भी है यहाँ पे। हाँ कैरावान है, वो है ना, कैंपिंग स्पेस होगी। किसने बुकिंग करी है? मैंने। मेरे शिखा कैसे हो गया? हाँ तो ठीक है। तो पहुंच गए हम लोग आज की डेस्टिनेशन लक्सेल। अभी इस टाइम पर टाइम बताऊं तो हो रहा है 7:45 और टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पर 2 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी यहाँ पर बाइक्स पार्क्ड है। स्काई में अभी भी थोड़ी सी लाइट है और सामने दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत मून। ये बाहर आउटडोर सीटिंग एरिया है और ये है रिसेप्शन एरिया। इतना ज़बरदस्त कोजी हो रहा है ना ये अंदर से, इतना मज़ा आ रहा है ना अंदर एंटर करके। और इस तरफ बने हुए हैं दोनों तरफ रूम्स और ये है हमारा रूम। तो ये एक्चुअली ये कॉटेज बुक की थी ना शिखा हमने। हाँ। ये कॉटेज है। हाँ। पर सही है, कोजी है वो बहुत है इस टाइम पर। तो ये था हमारा रूम और ये है इधर एकदम बड़ा सा वॉशरूम। जितना बड़ा यार रूम है उससे ज़्यादा बड़ा मुझे वॉशरूम लग रहा है एक्चुअली। और इस प्रॉपर्टी के हम लोगों ने पे किए हैं 9,500 रुपीज़। 9,500 इस रूम के और लांबा के सिंगल रूम के 8,000 है आई गेस। और ये है इस तरफ लांबा का रूम। एक्चुअली हमारे रूम आज थोड़ा दूर दूर हो गए यार। मेरा रूम पहले बहुत पास में था तुम्हारे। हाँ लेकिन बहुत छोटा दिया था उन्होंने। हाँ थोड़ा सा बड़ा लिया है। ओ पहले रूम का सही है, बैठेंगे तो अपन उधर ही। हाँ उधर ही बैठेंगे आप। हमारे रूम से बड़ा हमारा वॉशरूम है। नहीं हाँ तेरा बराबर है। ओह ठीक है, सिंगल बेड है तो ठीक है। हाँ काफ़ी सही है यार। और क्या, उधर बैठ के आराम से अपना काम वाम कर ले। पर पहले खाने का जुगाड़ देखते हैं। तो वहाँ था हमारा रूम और ये है यहाँ पे शेयर्ड लिविंग रूम। जी मैं आ गया हूँ डिनर करने के लिए। शिखा बना रही है रोटियाँ और आपको करनी है सब्जियां गरम। तो फिलहाल हमारे पास, जो मैं पहले व्लॉग में दिखा चुका हूँ कि हमारे पास MTR का खाना रहता है, तो यही एडवांटेज है। अब इस लोकेशन पर पहुंच के यहाँ पर अगर मैं खाने के ऑप्शन नॉनवेज देखेंगे ना तो नहीं हो पाएगा। तो देखो ऐसा नहीं है कि सारा खाना शिखा बनाती है, इंडिया में मैं बनाता हूँ और यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ये अपना बेसिकली भात रखा हुआ है जो मैंने निकाल दिया है इसमें। उधर दाल फ्राई रखी हुई है, भले ही मुझे इसे सिर्फ माइक्रोवेव करना है पर काम होता है। तो अभी खाना खाना है, भूख बहुत तेज लग रही है और करने हैं बहुत सारे डिस्कशंस, क्योंकि आज जो नॉर्वे की एंट्री हुई है और जो हमने लैंडस्केप्स देखे हैं नॉर्वे की, तो मैं बताया नॉर्वे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और हम लोग जो आइटनरी वगैरह बना के आए थे, आइटनरी के साथ कहाँ पे नहीं चल पाएंगे, ये तो आगे समझ में आ गया है। तो ये सब चीजें जो भी प्लानिंग होगी वो सब आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल के लिए मैं करता हूँ सब्जी गरम और आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हूँ और ब्लॉग में मजा आ रहा है तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फिलहाल के लिए दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, डू लाइक इट, कमेंट्स में बताना कैसा लगा, शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग and that's where you belong. Keep riding. Bye bye. Love you all. Don't forget to hit that subscribe button.